अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जफर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आइए अंदर चलते हैं, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत आम है और लोग इसके बारे में इससे बात करने के लिए हिचकिचाते हैं, डॉक्टर से भी डिस्कस करने के लिए भी जो है वो शर्माते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स के बारे में, जिसे बवासीर कहते हैं। बवासीर की बीमारी क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और वजूहात क्या हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बवासीर हमारी बड़ी आंत की जो है वो उसके आखिरी हिस्से की सोजिश की वजह से होती है। सोजिश जो खून की नालियां जो बड़ी आंत में जा रही होती हैं उनके सूज जाने की वजह से, सोजिश की वजह से और उनकी आंतों के टूटने की वजह से बवासीर पैदा होती है। तो जी, बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या है। बवासीर की अलामात में क्या चीज़ें शामिल है। बवासीर की अलामात में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब पेशेंट पखाना करता है तो उसको पखाने वाली जगह पे और पखाना करते हुए दर्द महसूस होता है, खारिश होती है और पखाने के साथ जो है वो फ्रेश ब्लड जो है वो ब्लीड का आना जो है वो एक कॉमन चीज़ है। जी अच्छा, बात करते हैं बवासीर की। जो है वो वजूहात क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में। तो इसकी मेन वजह, जो सबसे ज़रूरी वजह, वो ये है कि मुसलसल कब्ज़ रहना। जिन लोगों को लंबे अरसे के लिए कब्ज़ रहती है उन लोगों में जो है वो, जब वो पखाना करते वक्त ज़्यादा जो है वो जोर लगाते हैं, प्रेशर की वजह से जो है वो पाइल्स बवासीर बनने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, बाज़ारी चीज़ों जो खाने हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, पानी कम पीना जो है वो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें ज़ाहिर बात है कब्ज़ भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो हमने ये देखा गया है कि जो लोग दफ्तरों में, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, घंटों घंटों जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहते हैं और चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है, और हार्ड चेयर पे बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है ये उन लोगों में बवासीर के चांसेस, केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। इसके अलावा ओल्ड एज, जैसे जैसे उम्र के साथ साथ जो है वो इन इन बीमारियों में जो है वो पाइल्स की बीमारी में इजाफा हो सकता है। हम बात करेंगे अब इसकी कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हमने अपनी कब्ज़ पे जो है वो कंट्रोल करना है। कब्ज़ के लिए कब्ज़ कुशा मेडिसिन हैं, लग्जेटिव्स हैं, वो इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। दिन में जो है वो 14 गिलास पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और जो कि आजकल लैकिंग है उस चीज़ की, कि हम फाइबर्स अपनी डाइट में जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। फाइबर्स क्या हैं? फाइबर्स हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे फूड के साथ शामिल नहीं होती, मगर ये हमारे जो है वो पखाने का हमारे हिस्सा बनती हैं और स्टूल को पास होने में आसानी पैदा करती हैं। हमें 30 ग्राम जो फाइबर्स है वो डेली हमें इनटेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि हमें पेशेंट को जो है वो दर्द होता है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो पेशेंट के लिए एक सिट्स बात है, नीम गर्म पानी में जो है वो 20 मिनट के लिए जो है वो पेशेंट को रोजाना जो है वो बैठना चाहिए। इसके अलावा जो है वो नमिंग मेडिसिन एंड सुन करने वाली जो है वो ट्यूब है, अवेलेबल होती है मार्केट में। स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टीरॉयड क्रीम्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसमें जो है वो दर्द में और सोजिश में जो है वो कमी पैदा करती हैं। जैसा कि जो मैंने अलामात पहले आपको बताई हैं, अगर उनमें से अलामात, कुछ अलामात अगर जो पेशेंट्स को हैं, अगर आपको होती हैं तो, और आपके पखाने के साथ फ्रेश ब्लड आता है, तो ये एक तशवीशनाक बात है। आपको इसको डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए। और क्योंकि खून का आना पखाने के साथ जो है और भी बड़े जो है वजूहात उसमें हो सकती हैं, जिसमें कैंसर भी जो है वो, बड़ी आंत का कैंसर भी होता है। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना, रूल आउट करेंगे पहले, और उसके लिए एक DRE एग्जामिनेशन होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो जो बवासीर की एहतियाती तदाबीर है उसमें ज़रूरी चीज़ यह है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। पेशेंट को कंजर्वेटिवली पहले मैनेज किया जाता है, उसको जो है वो लेग्जेटिव्स दे के और उसके जो है लाइफस्टाइल चेंजेस करके और जो है वो इन चीज़ों से उसको प्रिवेंट किया जाता है। अगर जो है कुछ लंबे अरसे के लिए अगर बवासीर चली जाए और बार बार अगर पेशेंट को हो रही है, तो फिर हम जो है वो बाद में सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं। और वो भी सर्जिकल ऑप्शन भी बहुत बाद में आता है। पहले ज़्यादातर डॉक्टर्स की भी यही होती है कि जो है वो कंजर्वेटिवली इसे मैनेज किया जाए। तो टेक होम मैसेज यह है कि आप अपनी जो है वो डाइट को बेहतर करें। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां ये ज़्यादा इस्तेमाल करें।
और अब ज़्यादा टॉयलेट पे ज़्यादा देर मत बैठें, और ज़्यादा स्ट्रेनिंग मत करें, अपनी कब्ज़ का जो है वो इलाज करें, ठीक है? और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपको जो है वो मुसलसल इसके बाद भी तकलीफ रह रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव मेडिकल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।